So hello dear all, welcome back. Now we are discussing the first question from the series of PYQs. तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हो यार, इस क्वेश्चन में ना आपसे इंटरवल पूछा गया है कि ये जो इंटरवल है जिसमें वो डिक्रीज कर रहा है वो -3 to 0 और 0 to 3 के यूनियन में होना चाहिए। क्लास में हम कई बार कर चुके हैं। तो सबसे पहले आपको पता है जो पहला स्टेप क्या होता है, हम यहाँ पे ना इस फंक्शन का करवाते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और ये अपॉन 3 ऐसे ही रहेगा, और ये जो आपका 3 अपॉन एक्स है इसमें 3 ऐसा ही रहेगा, और x का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, इट इज माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे पता होती हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगर मैं इसका एलसीएम लूँ इस पूरे का, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर -9 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लेना आपको आता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो इसी एफ डैश एक्स को हम क्या करते हैं, जीरो के अगेंस्ट एज्यूम करते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ये जो सारा काम है ये हम एज्यूम करते हैं, और फिर आपको याद होगा कि हम इसको नंबर लाइन पे यहाँ पे दिखाएंगे। तो नंबर लाइन में आप पहले एक चीज का यहाँ पे कंफर्मेशन लीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपको ये ध्यान रखना है बेटा, आप ऐसा कोई वैल्यू नहीं डालोगे जिससे अंडर रूट में नेगेटिव आए या जीरो आए, है ना, डिनोमिनेटर में। तो ये जो 3x स्क्वायर है वो कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। यहाँ से एक चीज कंफर्म हो चुका है कि x का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आएगा, क्योंकि अगर x का वैल्यू जीरो हो गया तो नीचे जीरो हो जाएगा, तो ये कंफर्म है। ठीक है, तो इस पहले इंटरवल में एक तो हमने जो सबसे पहले इंटरवल लिया वो जीरो का लिया, जो कभी हो ही नहीं सकता आंसर। और फिर अगर मैं इसके यहाँ पे फैक्टर्स करवाऊं तो ये x+3 और x-3 है ना। अब आप गौर से देखें, अगर मैं इसको जीरो के इक्वल रखूं तो ये x-3 मुझे क्या देगा, प्लस का 3 देगा। ये इन्फिनिटी तक जाता है, हमने कई बार किया है। और x+3 आपको क्या देगा, वो आपको x की वैल्यू -3 देगा अगर आप उसको जीरो के इक्वल रखोगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो आपका एफ डैश एक्स आया है, अब आपको क्या करना है, फंक्शन को दिखाना है डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब क्या है कि ये जो x+3 है और ये जो x-3 है, इन दोनों में x की ऐसी वैल्यू डालो जिससे आंसर जीरो से छोटा है ना। तो एफ डैश एक्स का आंसर जब जीरो से छोटा आता है तो उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए वी हैव टू सी। अब क्लियरली नाउ वी कैन से, लेट्स से आपने 3 और लैम्डा के, सॉरी 3 और इन्फिनिटी के बीच में x की कोई भी वैल्यू ले ली 4। तो अगर आपने वैल्यू 4 ले ली होती तो ये 4 + 3 प्लस का 7 होता, और ये 4 - 3 भी प्लस का साइन होता। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये है, अगर ये फंक्शन आप 3 या 3 से बड़ा कोई वैल्यू लेते तो आंसर क्या देता, एक पॉजिटिव आंसर देता, यानी ग्रेटर देन जीरो दे देता, जो केस हमें नहीं चाहिए। ठीक है, फिर सेकंड केस में अब हमें पता है दोनों की पावर क्या है बेटा, ऑड पावर है। तो जब पावर्स ऑड होती हैं तो क्या होता है, ये जो साइन है वो आपस में यहाँ इंटरचेंज हो जाता है। अब ये नेगेटिव है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, और ये इंटरवल फिर यहाँ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, यहाँ से अब ये कंफर्मेशन हो चुका है, और जीरो वाले को हम ले नहीं सकते, ये भी कंफर्म है। तो आपको अब एग्जाम में कैसे लिखना है, जैसे आपने यहाँ पे डिफरेंशिएशन करवाया और आपके पास यहाँ पे कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, तो इसको करने के बाद आप लिखेंगे क्लियरली, आपका ये जो फंक्शन एफ डैश एक्स है इज लेस देन जीरो फॉर आपका ये जो भी इंटरवल है -3 to 0, 0 नहीं ले सकते, यूनियन +3 to, सॉरी 0 to प्लस का 3। ठीक है, तो आपको अपने एग्जाम में इतना पार्ट यहाँ पे दिखाना है, और अगर आपको ज़्यादा मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ आप इसको नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये जो मैंने नंबर लाइन में लिखा है इस चीज़ को भी ऐड करके आप अपने आंसर को एक 3 मार्कर आंसर बना सकते हैं। होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इस क्वेश्चन में क्या किया। थैंक यू।